हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए अपनी जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ जी, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, रिवीजन करने में, तो आप लोग जो है मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल जीके बाई आकांक्षा पर जो है आप लोग सर्च करके उसमें ज्वाइन हो जाना आप लोग। और मैं ना आप लोगों को बता दूंगी क्या प्रॉब्लम है, उसमें मैं आपको टाइप करके बता दूंगी, है ना। फिर अपनी क्लास में बता देंगे, एक क्लास रख लेंगे डाउट सेशन की, उसमें बता देंगे आपको कोई प्रॉब्लम है आपको जो। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री क्लास 7। चलिए, तो हम आ गए थे बलबन पर। बलबन पर आ गए थे हम। इसका जो कार्यकाल था वो सन 1265 से 87 ईस्वी तक था, यानी 1287 तक था। और इसने जो है उलुग खां का टाइटल लिया था। ठीक है जी। ये जो है ना इलबारी इलबारी तुर्क था। बलबन जो है इलबारी तुर्क था। और इसका पूरा नाम गयासुद्दीन गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है जी। पहला इलबारी तुर्क था, फर्स्ट था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है ना। इसने जो है बलबनी वंश चलाया था। बलबनी वंश, यानी सेकंड इलबारी की शुरुआत की थी इसने। ठीक है ना। सेकंड इलबारी ने बलबनी वंश की जो है शुरुआत की थी। और इसका जो ओरिजिनल नेम गयासुद्दीन बलबन है। ठीक है जी, गयासुद्दीन बलबन है। इसे अफरासियाब वंश भी कहते हैं। बलबनी वंश को इसे अफरासियाब वंश भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके बारे में जानकारी फिरदौसी ने अपनी बुक शाहनामा में लिखा है। ठीक है जी। और रजिया को बलबन ने रजिया ने बलबन को अमीर ए शिकार का टाइटल दिया था। ठीक है जी। और बलबन जो है तुर्कान ए चहलगामी, यानी 40 सरदार का गुट को नष्ट किया था। किसने? बलबन ने। ठीक है जी। इसने एक नीति भी अपनाई थी, लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी इसने। ठीक है जी। यानी खून के बदले खून, जिसका मतलब है खून के बदले खून। बलबन ने जो है अपने राजत्व के सिद्धांत को जो है बदलना चाहा था। आइए हम बताते हैं इसमें कैसे कैसे इसने अपने राजत्व सिद्धांत को जो है बदलना चाहा था। इसने जो है नियाबते खुदाई
यानी इसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि माना और जिल्ले अल्लाह को ईश्वर का प्रतिबिंब बताया। ठीक है जी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान जिसने पारसी फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? पारसी फेस्टिवल मनाया, पारसी उत्सव की शुरू किया और नौरोज, पारसी में नौरोज उत्सव, पारसी लोग मनाते थे इस फेस्टिवल को, सॉरी, नौरोज उत्सव को शुरू किया था इसने, इसको पारसी लोग मनाते थे। आर्मी का लिए इसने जो है एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवान ए अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसका प्रमुख इमादुल मुल्क को इसने बनाया। ठीक है जी। और इसको जो है रावत ए अर्ज का टाइटल दिया। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, सिजदा और पायबोस किसने शुरू किए थे? बलबन ने ही शुरू किए थे। सिजदे का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करना। पायबोस का मतलब होता है चरण स्पर्श। ठीक है जी। ये दोनों जो है ये ईरानी परंपरा है। कैसी है? ईरानी परंपरा है। ठीक है जी। इसने एक जो है गुप्तचर प्रणाली भी जो है बनाई थी, प्रणाली का एक अधिकारी बनाया था जिसका नाम है बरीद। ये जो है एक गुप्तचर अधिकारी था। बलबन ने जो है बंगाल का इक़्तिदार जो था ना, इक़्तिदार कौन था? तुगरिल खान। बंगाल का इक़्तिदार था तुगरिल खान। 1280 में जो है ये इनके साथ में इनकी लड़ाई हुई थी और जिसमें ये जीते थे, ये जो है मारा गया था। ठीक है जी। क्योंकि इसने ये सोचा था मैं सुल्तान हूँ, इसने ये बोला था, है ना, और इसने अपने कुछ सिक्के भी चलाए थे, इसलिए जो है इन दोनों की लड़ाई हुई थी। बलबन था, बलबन के जो दरबारी कवि थे, बलबन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। इसका जो एक बेटा था, कौन? मोहम्मद शाह। बलबन का एक बेटा था मोहम्मद शाह के साथ में रहते थे। ठीक है जी। तो मोहम्मद शाह ने जो है और तैमूर खान, ये और ये ना इनकी लड़ाई हो गई थी। ठीक है ना, इसमें ये जीता था एंड ये जो है मारा गया था। अमीर खुसरो को जो है इसने तूती हिंद भी कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो 1 मिनट, आइए, ये तो हो गया हमारा बलबन। ठीक है जी। बलबन के बाद इसका बेटा है मोहम्मद शाह का बेटा है खुसरो। ये इसका सन है, ये इसका सन है। ठीक है जी। बलबन का एक और बेटा था, कौन? बुखरा
खां, और इसका बेटा था कैकुबाद। कैकुबाद को गद्दी पर बिठाया था इन्होंने, ठीक है ना। तो कैकुबाद बैठा, उसके बाद में कैकुबाद सन 1287 से 1290 तक। कैकुबाद ने जो है किलूगढ़ी, जो किलूगढ़ी था, किलूगढ़ी में जो है 9 महल बनवाया। दिल्ली में यमुना रिवर के किनारे, दिल्ली में यमुना रिवर के किनारे, ठीक है जी। और मलिक फिरोज खिलजी को जो है अर्ज ए मामलिक नियुक्त किया था कैकुबाद ने, ठीक है जी। और इसको जो है ना एक टाइटल भी दिया था इसने, शाइस्ता खान का टाइटल, शाइस्ता खां का टाइटल दिया था। उसके बाद में आ जाता है कैकुबाद का बेटा। कैकुबाद का बेटा था क्यूमर्स। इसका कार्यकाल तो है नहीं कुछ, ये जो है ना एक नाबालिग राजा था। 1290 में गद्दी पर बैठता है और जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ये जो है मारा जाता है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने खिलजी वंश में। ये वाला वंश जो है हमारा खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक, ठीक है जी। खिलजी वंश के फाउंडर, इसके फाउंडर थे हमारे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है जी। इसे शाइस्ता खां भी कहते हैं। और इसने जो है अपना राज्यारोहण किलूगढ़ी में राज्यारोहण कराया, ठीक है जी। और इसको जो है जलालुद्दीन फिरोजशाही खिलजी को जो है तलवार का बेटा भी कहते हैं, ठीक है जी। इसने जो है जलालुद्दीन जो खिलजी है, इसने जो है अमीर उलेमा होते हैं, अमीर उलेमा का हस्तक्षेप जो है बंद करवा दिया था इसने, हस्तक्षेप बंद करा दिया। तो इसके कारण जो है क्रांति हुई, जिसका नाम है खिलजी क्रांति, ठीक है जी। और जो एक खिलजी क्रांति हुई थी 1290 से 1320 तक हुई थी। इसमें जो है 4 राजा आए थे। और इसने जो है टाइटल एक और लिया था, इब्ने शरीफ इब्ने साइक का टाइटल जो है इसने लिया था, ठीक है ना। और हाँ जी, अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के किनारे खिलजी प्रदेश से आए थे, खिलजी प्रदेश से आए थे, ठीक है जी। तो अब पढ़ेंगे हम जलालुद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल रहा। ये जो है मात्र
साल के थे। और कैकु बाद ने शाइस्ता खां का टाइटल दिया। ठीक है जी। और कैकु बाद ने जो है अर्ज ए मामलिक भी बनाया। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आज के लिए चलो इतने रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। कल ना मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को। आज ना मेरा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी लैपटॉप में, तो इसलिए आपकी क्लास जो है वो लेट आई। आज दिन में नहीं आई, मैं ले ही नहीं पाई थी दिन में, है ना। तो इसीलिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए।